नमस्कार। भव्यासरी न्यूज से मैनपुर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जिसे नवाबों का शहर कहा जाता है, शनिवार को सुबह 6 बजे ऑक्सीजन कम हो जाने के कारण लोहिया अस्पताल में 3 व्यक्ति की मौत हो गई। तीनों ही व्यक्ति आईसीयू में एडमिट थे। कहा जा रहा है कि लोहिया संस्थान में 54 बेड हैं और 10 आईसीयू में हैं। आईसीयू कोरोना संक्रमित से फुल था। होल्डिंग एरिया में स्ट्रक्चर पर ऑक्सीजन सपोर्ट पर ये तीनों जन थे और अचानक ऑक्सीजन खत्म हो गई और ये लोग छटपटाहट पैदा हो गई। और छटपटाहट पैदा होने के कारण चूंकि इनको अगर ऑक्सीजन मिलता तो इनको जीवित बचाया जा सकता था, लेकिन इत्तेफाक ऑक्सीजन खत्म हो गया और इनकी मृत्यु हो गई। शनिवार सुबह 6 बजे की घटना है ये। अब कहना यह गलत ना होगा कि ऑक्सीजन अचानक कैसे घट जाता है या कैसे खत्म हो जाता है। जो भी इसके सप्लायर थे, जो भी कंपनी इस ऑक्सीजन को सप्लाई करती है, सरकार का निर्देश है और उस पे एक नोटिस जारी किया गया है कि वो अपनी ये चीजों को बताए कि आखिर अचानक क्यों सप्लाई बंद कर दिया गया। तो ये प्रक्रिया तो कागजी है, आगे जारी रहेगा। फिलहाल हम आपको बता दें ये तीनों का क्या, ये तीनों व्यक्ति ने तो दम तोड़ दिया। जो आपके सहारे थे, हॉस्पिटल के सहारे लोग जाते हैं, अगर दम ही तोड़ना रहे तो वो अपने घर में ही दम तोड़ दे। क्या जरूरत है हॉस्पिटल में जाने का, और क्या जरूरत है खर्च करने का, और क्या जरूरत है इंतजार करने का, और इस उम्मीद से कि हॉस्पिटल में अगर डॉक्टर के हाथ में हमारे पेशेंट चले जाएंगे तो सुरक्षित हमारे पास फिर पुनः घर में आ जाएंगे। ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा इन दिनों देखा जा रहा है, लापरवाही बरती जा रही है हॉस्पिटलों में। यहाँ सरकार को हम दोषी नहीं ठहराएंगे, प्रशासन जरूर इसमें दोषी है, ताकि वो अगर कड़ी निगरानी करे तो हॉस्पिटल की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो सुदृढ़ हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि उनको भरपेट खाना भी उस तरह नहीं मिलता है। पिछले कोरोना काल में भी ऐसा देखा गया है। जो भी चीजें खर्च हो रही है, सरकार करोड़ों करोड़ अरबों अरब रुपया इस कोरोना काल में खर्च कर रही है, लेकिन फिर भी पेशेंट को क्यों नहीं बचाया जा रहा है। अगर जो सप्लाई कर रहा है ऑक्सीजन तो वो उपलब्ध क्यों नहीं हो रहा है। अचानक क्या ऑक्सीजन खत्म किया जाता है। इसी बीच उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव भी कराया गया है, जो प्रथम चरण हो चुका है। अभी कई चरण बाकी है, वो भी होगा, उसकी भी गति होगी। इस बीच एक और मैसेज आया है कि उत्तर प्रदेश को रविवार के रविवार बंद कर दिया जाए, ताकि भीड़ इकट्ठा नहीं होगी और इससे पेशेंट को बचाया जा सकेगा, संक्रमण को रोका जा सकेगा। अगर रविवार के रविवार बंद होता है तो भीड़ इकट्ठी होगी नहीं, लेकिन इस बीच जो रविवार के रविवार खाने पीने की वस्तुओं का सामान जो रहेगा वो बिकता रहेगा, वो दुकानें खुलेंगी, मेडिसिन खुला रहेगा और अन्य दुकानें जो है या दफ्तर है वो बंद रहेगा। ऐसे भी रविवार के रविवार बंद रहता ही है, लेकिन फिर भी अगर प्राइवेट कोई दफ्तर हो, कोचिंग सेंटर हो या फिर पार्क हो, ऐसे जगह जहां भीड़ इकट्ठी होती हो, इसको बंद कर दिया गया है। दूसरी चीज है कि अगर मास्क लगा करके बगैर मास्क का अगर लोग भ्रमण करते हैं, कहीं जाते आते हैं, तो उन पे 1000 रुपए का जुर्माना रखा गया है कि अगर बगैर मास्क अगर उनको पकड़े जाते हैं तो 1000 रुपया उनको देना पड़ेगा। और दूसरी दफा अगर वो शख्स वही गलती दोहराता है तो 10 गुना ज्यादा यानी कि 10,000 रुपया उनको जुर्माना हो सकता है। तो लोग उत्तर प्रदेश वाले सचेत हो जाए, और सिर्फ उत्तर प्रदेश वाले ही नहीं, पूरे इंडिया के लोग ही, भारत के लोग ही सचेत हो जाए कि अपनी आपकी एक सुरक्षा न जाने कितने लोगों की जिंदगी बचा सकती है। तो लापरवाही ना बरते, कोशिश करें मास्क को लगा करके ही जाने आने का, और बगैर काम का मार्केट ना निकले, घूमने ना निकले। इससे भीड़ इकट्ठा होती है और हो सकता है आपसे भी दूसरे को खतरा हो, दूसरे से तीसरे को खतरा हो। इस तरह हमारे देश में खतरा मंडराती हुई नजर आ रही है। कोशिश करें कि जितना भी हो सके सरकार की, प्रशासन की सभी लोग मिलकर के मदद करें, ताकि ये लॉकडाउन की अवस्था ना हो जाए। आज तो उत्तर प्रदेश में 1 दिन का लॉकडाउन किया गया है, यानी इसको लॉकडाउन ही कहा जाएगा, लेकिन ऐसा ना हो कि वह महाराष्ट्र की तरह ही कुछ दिनों का लॉकडाउन हो। तो फिर वहां की आबादी का क्या होगा, लोग का क्या होगा। क्या तरह तरह लोग नहीं करेंगे, पैसे के अभाव में कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या और खर्च क्या करेंगे अपनी बीमारी में। या मजबूत खाना अगर नहीं खाएंगे तो उनको तो ऐसे ही चपेट में चले जाएंगे, क्योंकि कोरोना एक तरह से कमजोर शरीर को जल्दी दबोचता है और जो मजबूत शरीर होता है वो इससे सर्वाइव कर सकता है। आप अपने घर में भी सुरक्षित रह सकते हैं और कोरोना से लड़ सकते हैं। जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो तो हॉस्पिटल का दरवाजा खटखटाइए। ऐसे ही देख रहे हैं कि 54 सीट थी और लोहिया
अस्पताल में, और ऐसे में वो मरीजों ने दम तोड़ दिया। छोटी छोटी चीजें हो जो अपने घर में आप आइसोलेट रह करके अपनी समस्या का निदान कर सकते हैं। इसके लिए जरूरत नहीं है कि आप हॉस्पिटल का दरवाजा खटखटाइए। जितना हो सके संयम बरतें और इस कोरोना काल में एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़े। बहुत जरूरत है अपने भारतीयों को एकजुट होने का। एकता में बहुत ताकत होती है और इससे बहुत सारी समस्याओं से हम निपटारा ले सकते हैं। तो निपटिए, आपके हाथों में है आपकी जान की रक्षा, और अपनी जान की रक्षा आप स्वयं भी कर सकते हैं। लेकिन अभी बहुत ही दुख की बात है कि ऑक्सीजन की छटपटाहट से 3 व्यक्ति की मृत्यु हो गई, यानी 3 कोरोना पेशेंट की मृत्यु हो गई, जिसको बचाया जा सकता है। और इसकी छटपटाहट यानी ऑक्सीजन की जो छटपटाहट होती है उसमें अजीबोगरीब दम घुटने लग जाता है। अगर उनको ऑक्सीजन मिल जाता समय पे तो शायद ये जान बच सकती।